एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे प्लेसेंटा। सबसे इजी वे में देखेंगे प्लेसेंटा का। पहले देखते हैं प्लेसेंटा किसे कहते हैं। प्लेसेंटा जो होता है ओवल एंड डिस्कॉइड स्पंजी स्ट्रक्चर इन द यूट्रस फ्रॉम विच द फीटस ड्राइज इट्स नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन। प्लेसेंटा जो होता है यूट्रस में या ओवल एंड डिस्कॉइड स्पंजी स्ट्रक्चर का होता है जो फीटस को नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन देता है। नरिशमेंट मतलब पोषण एंड ऑक्सीजन देता है। प्लेसेंटा डेवलप फ्रॉम यूनियन ऑफ क्रोनिक फ्रोंडसम एंड डेसिडुआ बेसाली। प्लेसेंटा जो होता है यह डेवलप होता है क्रोनिक फ्रोंडसम से एंड डेसिडुआ बेसाली से यह प्लेसेंटा डेवलप होता है। इट स्टार्ट टू डेवलप एट 6 वीक एंड कंप्लीट एट 12 वीक्स। जो प्लेसेंटा होता है यह 6 वीक में यह स्टार्ट होता है और यह कम्प्लीटली 12 वीक्स में बन जाता है। अब प्लेसेंटा का कुछ टर्म देखते हैं। उसका शेप देखेंगे, थिकनेस एंड वेट देखेंगे, डायमीटर देखते हैं, वेट देखते हैं, उसका वेट देख। तो प्लेसेंटा का जो शेप होता है यह सर्कुलर डिस्क का होता है। और प्लेसेंटा का थिकनेस जो होता है उसका मोटापा 3 सेंटीमीटर का होता है। और इसका डायमीटर देखते हैं, ये 50 to 20 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। और यह 500 ग्राम का इसका वेट होता है। और अब इसका हम सरफेक्स देते हैं। प्लेसेंटा का सरफेक्स, प्लेसेंटा का 2 सरफेक्स होता है, एक मैटरनल सरफेक्स होता है, एक फीटल सरफेक्स होता है। तो मैटरनल सरफेक्स को हम बेसल प्लेट कहते हैं और फीटल सरफेक्स को हम क्रियोनिक प्लेट कहते हैं। तो मैटरनल सरफेक्स जो होता है इट इज ए रफ एंड स्पॉन्जी सरफेस विच इज ए डार्क रेड इन कलर। तो ये जो होता है मैटरनल सरफेस जो होता है यह रफ एंड स्पॉन्जी होता है जो डार्क रेड इन कलर, जो रेड कलर का यह होता है। और ये ग्रेविस स्पॉट आर सीन ड्यू टू कैल्शियम डिपोजिशन, मतलब कैल्शियम का वहाँ पे इकट्ठा हो जाने के कारण यह ग्रेविस स्पॉट दिखाई देते हैं मैटरनल के सरफेक्स पे। ये जो होता है ये इट इज ए लेस देन 1/5 पार्ट ऑफ टोटल प्लेसेंटा। ये टोटल प्लेसेंटा के 1/5 पार्ट से भी ये कम होता है मैटरनल सरफेक्स। अब देखते हैं हम फीटल सरफेक्स। फीटल सरफेक्स को हम क्रियोनिक प्लेट भी कहते हैं। इट हैज ए शाइनिंग अपीयरेंस ड्यू टू द एमनियन कवरिंग ऑफ इट। ये जो होता है फीटल सरफेक्स जो होता है एमनियन कवरिंग होने के कारण यह शाइनिंग अपीयरेंस दिखाई देता है। इम्यून के कवर मतलब इम्यून के ढकने की वजह से जो फीटल सरफेक्स होता है ये शाइनिंग अपीयरेंस दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रेजेंट एट इस सेंटर, इसके सेंटर पे अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ब्रांचेस ऑफ अम्बिलिकल वेसल्स आर विजुअल, अम्बिलिकल वेसल्स के ब्रांचेज विजुअल होते हैं। इट इज ए 4/5 पार्ट ऑफ टोटल प्लेसेंटा, ये टोटल प्लेसेंटा का 4/5 पार्ट होता है, मतलब उसका हिस्सा होता है 4/5 पार्ट। अब इसका स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम फीटल टू मैटरनल सरफेक्स, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेटलेट्स, आउटर कॉल्ड क्रियोनिक प्लेट एंड इनर कॉल्ड बेसल प्लेट। तो इसका यही मतलब हुआ, जो प्लेसेंटा होता है वो 2 प्लेट से बना होता है। जो पहला होता है आउटर कॉल्ड क्रियोनिक प्लेट, जो उसका आउटर प्लेट होता है उसको हम क्रियोनिक प्लेट कहते हैं, और जो इनर प्लेट होता है उसको हम बेसल प्लेट कहते हैं। और स्पेस बिटवीन प्लेट, और 2 स्पेस के बीच में जो स्पेस होता है, 2 प्लेट के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरविलस स्पेस कहते हैं। विच कंटेन स्टेम विलाई एंड इट्स ब्रांचेस, जो कंटेन करता है स्टेम विलाई और उसके ब्रांचेस को। इंटरविलस स्पेस आल्सो फिल्ड बाय स्लो फ्लोइंग ऑफ मैटरनल ब्लड, इंटरविलस स्पेस जो होता है मैटरनल के ब्लड से यह फील होता है। स्टेम विलाई ऑरिजिनेट फ्रॉम
कोरियोनिक प्लेट एंड एक्सटेंड टूवर्ड बेसल प्लेट। स्टेम विलाई जो होता है कोरियोनिक प्लेट से ओरिजिनेट होता है और बेसल प्लेट के तरफ यह एक्सटेंड होता है, मतलब बढ़ता है। स्टेम विलाई फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी विलाई अकॉर्डिंग देयर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। स्टेम विलाई जो होता है ये फॉर्म होता है सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी विलाई से अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। ह्यूमन प्लेसेंटा कंटेन अबाउट 16 स्टेम विलाई। ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है ये कंटेन होता है 60 स्टेम विलाई से। Villi are a functional unit of placenta because villi are responsible for exchange between maternal and fetal blood. विलाई जो होता है विलाई प्लेसेंटा का यूनिट फंक्शन होता है, क्योंकि विलाई जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है मेटरनल और फीटल ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर विलाई cause anchoring of placenta to residua and some provide nutrition to fetus। विलाई जो होता है प्लेसेंटा का एनकोरिंग होता है और कुछ जो होते हैं फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। होप आप लोग को यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।